नमस्कार, आपके साथ मैं हूं विद्यानाथ झा। राष्ट्र गर्व वो स्पेशल शो जिसका मकसद हर भारतवासी को और भी राष्ट्र गर्व से भरने का है। राष्ट्र गर्व में उन हैरत अंगेज कहानियों को आपके सामने मैं लाता हूं जो अनसुनी है, अनकही है, या जिसके बारे में लोगों को ठीक ठाक जानकारी ही नहीं। उन्हें जानना जो आपको अपने देश के प्रति और भी राष्ट्र गर्व से भरने का मौका देता है। इस शो में लेकर आता हूं मैं उन कहानियों। राष्ट्र गर्व में आज मैं आपको भारतीय सेना के उस जाबाज सैन्य ऑपरेशन की कहानी सुनाने वाला हूं जिसे हिमालय के सबसे दुर्गम और बर्फीले इलाके में भारतीय सेना ने अपनी जान पर खेलकर अंजाम दिया था और उस खतरनाक साजिश को नाकाम कर दिया था जिसे 1971 की लड़ाई में हुई करारी हार का बदला लेने के लिए पाकिस्तान चोरी छिपे रच रहा था। पाकिस्तान की उस साजिश का मकसद आज के लद्दाख के उस दुर्गम इलाके पर कब्जा करना था जो दुनिया का तीसरा ध्रुव कहलाता है, यानी कि थर्ड पोल। इस इलाके की गिनती आर्कटिका और आर्कटिक के बाद दुनिया के तीसरे सबसे बर्फीले और ठंडे इलाके में होती है, क्योंकि यहां बर्फीले तूफान आते रहते हैं और तापमान -60 डिग्री तक गिर जाता है। मौसम खतरनाक ढंग से बदलता है और हवा में ऑक्सीजन की मात्रा इतनी कम कि सांस लेना भी बड़ी चुनौती है। मैं बात कर रहा हूं सियाचिन ग्लेशियर की, जिसे दुनिया का सबसे ऊंचा युद्ध क्षेत्र कहा जाता है। सन 1984 में अप्रैल के महीने में भारतीय सेना ने एक बेहद जोखिम भरे और ऐतिहासिक अदम्य सैन्य ऑपरेशन को अंजाम दिया, जिसे दुनिया ऑपरेशन मेघदूत के नाम से जानती है। आज मैं ऑपरेशन मेघदूत की हैरान करने वाली कई परतों को खोलूंगा जो आपको और भी राष्ट्र गर्व से भर देगा। धरती का टॉप फ्लोर कहलाता है सियाचिन ग्लेशियर। हिमालय की काराकोरम रेंज में खड़ी ढलान वाले पहाड़ों का बेहद दुर्गम, बर्फीला और जानलेवा इलाका, जो साल के 8 महीने बर्फ की 40 फीट मोटी चादर से ढका रहता है। 18 से 21,000 फुट ऊंचाई वाली चोटियां जो तलवार की तीखी धार की याद दिलाती हैं। 13 अप्रैल सन 1984 को इसी इलाके में भारतीय सेना ने इतनी तेजी से ऑपरेशन मेघदूत को अंजाम दिया था कि पाकिस्तान की सियाचिन पर अवैध कब्जे की साजिश धरी की धरी रह गई। पाकिस्तानी सेना का ऑपरेशन अबाबील एक झटके में नाकाम हो गया, जिसकी बिसात महीनों तक खुफिया प्लानिंग करके बिछाई गई थी। 13 अप्रैल 1984 की सुबह 6 बजे ऑपरेशन मेघदूत शुरू हुआ। भारतीय वायुसेना के 8 चीता हेलीकॉप्टरों ने लेह के नुब्रा घाटी के थोइसे एयरफील्ड से उड़ान भरनी शुरू की और अगले 40 मिनट में सियाचिन के बेस कैंप तक पहुंच गए, जहां 4 कुमाऊं रेजिमेंट की एक पूरी बटालियन, लद्दाख स्काउट्स की यूनिट और 19 कुमाऊं रेजिमेंट की 2 कंपनियों के कुल 300 जवान पहले से मौजूद थे। ऑपरेशन मेघदूत के लिए खास तौर से ट्रेंड हमारे ये जाबाज सैनिक कश्मीर के पुलवामा के क्रू कैंप से लगभग 250 किलोमीटर पैदल चलकर सियाचिन बेस कैंप पहुंचे थे। 2.5 हफ्ते की इस बेहद कठिन यात्रा में उन्हें जोजिला दर्रे को भी पार करना पड़ा था, जहां बर्फ की 40-40 फीट ऊंची दीवारें जमी हुई थी। भारतीय सैनिकों ने इस यात्रा के दौरान अपने रेडियो सेट बंद रखे थे ताकि पाकिस्तानी खुफिया एजेंसियां उनकी लोकेशन को ट्रैक न कर सकें। सियाचिन बेस कैंप तक पैदल चढ़ाई की ये रणनीति इसलिए बनाई गई थी ताकि भारतीय सैनिक सियाचिन ग्लेशियर के रास्ते में पड़ने वाले साल्टोरो पर्वतमाला तक आसानी से पहुंच जाए, जो सियाचिन पहुंचने के लिए रणनीतिक रूप से बेहद महत्वपूर्ण है। साल्टोरो पर्वतमाला में कई चोटियां और 3 बड़े दर्रे हैं, बिलाफोंडला, सियाला और ग्योंगला और इंदिराला। भारतीय सैनिकों ने 100 किलोमीटर में फैली साल्टोरो पर्वतमाला की उन सभी ऊंचाइयों पर कब्जा किया
जो सियाचिन ग्लेशियर पर नियंत्रण के लिए जरूरी थी। 13 अप्रैल 1984 की दोपहर तक वायुसेना के चीता हेलीकॉप्टर ने 17 राउंड लगाकर 29 जवानों को सबसे पहले बिलाफोंडला दर्रे पर उतारा, जिन्होंने अगले कुछ घंटों में वहां चोटी पर तिरंगा फहरा दिया। 4 दिन बाद 17 अप्रैल को भारतीय सेना ने सियाला पर भी तिरंगा फहरा दिया। ये ऑपरेशन मेघदूत का दूसरा चरण था। 17 अप्रैल वही तारीख थी जिसे पाकिस्तान ने सियाचिन ग्लेशियर पर कब्जे की कार्रवाई के लिए चुना था। इसके लिए खासतौर से बर्जिल फोर्स बनाई गई थी। पाकिस्तान की फौज की टुकड़ी इस दिन जब साल्टोरो पर्वतमाला की तरफ बढ़ी तो उन्हें बिलाफोंडला और सियाला दोनों चोटियों पर तिरंगा फहराता दिखा। इन दोनों दर्रों को पार किए बिना सियाचिन तक पहुंचना नामुमकिन था। सियाचिन 76 किलोमीटर लंबाई वाला तिकोना इलाका है। इसकी चौड़ाई कहीं 2 किलोमीटर है तो कहीं 8 किलोमीटर और इसका पूरा घेरा 2500 वर्ग किलोमीटर से भी ज्यादा है। यह लद्दाख का उत्तर पूर्वी हिस्सा है जिसका छोर पाकिस्तान के अवैध कब्जे वाले गिलगित पाकिस्तान से लगता है तो दूसरा छोर चीन के शिनजियांग इलाके से लगता है। ये एशिया के पुराने सिल्क रूट का महत्वपूर्ण हिस्सा इससे किनारे से गुजरता है। कुल मिलाकर मतलब ये है कि जिसके पास सियाचिन का कंट्रोल, उसके पास उसका सिल्क रूट वाले उत्तरी सरहद पर पूरा कंट्रोल। इसलिए सियाचिन पर पाकिस्तान के साथ साथ चीन की भी नजर टिकी हुई थी। चीन ने इसी की भरपाई के लिए पाकिस्तान के साथ सी पैक यानी चाइना पाकिस्तान कॉरिडोर समझौता कर रखा है। खैर, बात फिर ऑपरेशन मेघदूत की। जब पाकिस्तान को भारतीय सेना की मौजूदगी का पता चला तो वो बौखला उठे। मई 1984 तक भारतीय सेना पूरे इलाके में अपनी पकड़ बना चुकी थी। पाकिस्तानी जनरल जियाउल हक किसी भी तरह भारतीय सैनिकों को वहां से हटाना चाहता था। इसके लिए प्लान बना। पाकिस्तानी सेना ने साल्टोरो के पास भारी तोपखाना तैनात कर भारतीय चौकियों पर गोलाबारी शुरू कर दी और स्पेशल सर्विस फोर्स के कमांडोज को सियाचिन की तरफ घुसपैठ के लिए लगा दिया जाए। पाकिस्तान की तरफ से पहला हमला 23 जून को सुबह लगभग 5 बजे किया गया। जवाबी कार्रवाई में भारतीय सेना ने 26 पाकिस्तानी जवानों को मार गिराया। इसके बाद जून और फिर अगस्त में भी पाकिस्तान ने हमला किया, लेकिन हर बार उसको मुंह की खानी पड़ी। उन्नीस के बाद अगले 19 सालों तक पाकिस्तान सियाचिन पर कब्जे की साजिशें रचता रहा। दर्जनों बार कोशिशें की, जिसमें 6 बार बड़े पैमाने पर खुफिया सैन्य अभियान छेड़ा। राष्ट्रगर्व की बात यह है कि हर बार हमारे बहादुर जवानों ने दुश्मन की साजिश नाकाम कर दी। राष्ट्रगर्व से भरने वाली वो कहानियां भी आपको बताऊंगा, लेकिन उससे पहले जान लीजिए कि अब सियाचिन में इंसानों के लिए जिंदा रहना कितना मुश्किल है। सियाचिन में सामान्य सूती और ऊनी कपड़ों में आदमी 20 मिनट से ज्यादा देर जिंदा नहीं रह सकता है। वहां हर पल फ्रॉस्ट बाइट और हाइपोथर्मिया का डर बना रहता है। आपकी गीली त्वचा बर्फ या धातु की किसी चीज से संपर्क में आ गई गलती से भी तो तुरंत चिपक जाएगी, फिर उसे छुड़ाने में खाल निकल जाती है। 2 मिनट भी नंगे पैर बर्फ पर चलना जानलेवा हो जाता है। 2 से 5 मिनट में ही शरीर की त्वचा और उसके नीचे के टिश्यू जमने लगते हैं। तुरंत इलाज ना मिलने पर पैर की उंगलियां काली पड़ जाती हैं, उसमें गैंग्रीन हो जाता है, उन्हें काटकर हटाना पड़ता है। यहां इम्यून सिस्टम इतना कमजोर हो जाता है कि घाव भी नहीं भरते। सर्दी भी ठीक नहीं होती है। सर्दी होने पर फेफड़ों में बर्फ जमने का खतरा रहता है। दम घुटने से मौत होने का खतरा रहता है। मैदानों के मुकाबले सियाचिन में ऑक्सीजन लेवल सिर्फ 10% है। इससे दिमाग में सूजन आने का खतरा भी रहता है। कोमा में जाने की आशंका भी रहती है। इसलिए सियाचिन में तैनात भारतीय सैनिकों को सख्त निर्देश होते हैं कि वो कभी भी नंगे हाथों से किसी धातु को, जैसे कि बंदूक की नली तक को न छुएं और न ही बर्फ पर नंगे पैर चलें। सियाचिन में तैनात जवानों को जानलेवा ठंड से बचाने के लिए मोदी सरकार और भारतीय सेना ने ट्रिपल लेयर सुरक्षा घेरा बना रखा है, जिसमें एक्सट्रीम कोल्ड वेदर क्लोथिंग सिस्टम है, जिसमें 3 लेयर वाले स्पेशल कपड़े होते हैं जो बाहर की ठंड को अंदर नहीं जाने देती है। जवान स्पेशल इंसुलेटेड मल्टी लेयर जूते और दस्ताने पहनते हैं। इंसुलेटेड प्री फैब शेल्टर यानी कि स्पेशल तंबू होते हैं जो बर्फीली हवाओं को रोकते हैं और अंदर का टेंपरेचर नॉर्मल रखते हैं।
सोने के लिए स्पेशल थर्मल स्लीपिंग बैग्स मिलते हैं ताकि वो इन जानलेवा परिस्थितियों में सुरक्षित रह सके। जवानों को ताजा खाना मिलता है, गुनगुना पानी मिलता है, उन्हें पॉकेट वेदर ट्रैकर्स भी दिए जाते हैं। ये ऐसे गैजेट्स होते हैं जिसके जरिए ये हिमस्खलन और बर्फीले तूफान की चेतावनी को पहले से भांप लेते हैं और किसी भी इमरजेंसी के लिए 24 घंटे चीता और ध्रुव हेलीकॉप्टर तैनात रहते हैं, जो आधे घंटे के अंदर जवानों को बेस हॉस्पिटल तक पहुंचा देते हैं। सितंबर 2022 से सियाचिन में 19,000 फुट से ज्यादा ऊंचाई पर बी सैटेलाइट आधारित इंटरनेट सेवा वीसेट दी जा रही है। जनवरी 2025 से वहां मोबाइल का 5G नेटवर्क चल रहा है। जवान फोन से घर वालों से जुड़ जाते हैं, लेकिन ये सारे इंतजाम तो 2014 के बाद के, जो मोदी सरकार के आने के बाद किए गए। 1984 से लगभग 2014 तक जवानों को ज्यादातर एक्सपोर्ट किए गए कोल्ड वेदर गियर, डिब्बा बंद भोजन और परिवार से बात करने के लिए बहुत सीमित सुविधाओं पर निर्भर रहना पड़ता था। और सियाचिन में जवानों की ज्यादा शहादत खराब मौसम और बीमारियों से हुई। मोदी सरकार के दौर में सुविधाएं बढ़ने के कारण इसमें जबरदस्त कमी आई। सरकारी आंकड़ों के मुताबिक जनवरी 2025 में 3 जवान बर्फीले तूफान की चपेट में आकर शहीद हो गए। 2014 में यह संख्या 8 थी, लेकिन उससे पहले की परिस्थितियां बेहद विकट थी। 1984 से 2015 के बीच सियाचिन में लगभग 869 भारतीय जवानों ने अपनी जान गंवाई, यानी कि औसतन हर साल करीब 30 से 33 जवानों की शहादत हुई, यानी कि हर महीने 2 से ज्यादा जवान शहीद हुए। 13 अप्रैल 1984 में जब ऑपरेशन मेघदूत लॉन्च किया गया था, उसके दूसरे ही दिन वहां पर जबरदस्त बर्फबारी हुई थी। बर्फीला तूफान आ गया था जो 17 अप्रैल तक बना रहा और इसी दौरान सियाचिन में मौसम ने पहले भारतीय जवान की शहादत की। शहीद होने वाले लांस नायक रमेश सिंह थे, जिनकी शहादत की खबर बेस स्टेशन तक देने के लिए भारतीय दल ने रेडियो ऑन किया तो पाकिस्तान को ऑपरेशन मेघदूत की खबर लगी। सियाचिन में भारत ने पाकिस्तानी फौज को 1987 में भी करारी शिकस्त दी थी। यह भी राष्ट्र गर्व से भर देने वाली कहानी। सुनिए। अक्टूबर से मार्च का महीना सियाचिन ग्लेशियर में बर्फीली आंधियों, बर्फीले तूफानों का होता है, जो कि 20 दिनों तक चलते हैं। इस दौरान 200 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से हवा चलती है। मार्च 1987 में ऐसे ही एक बर्फीले तूफान का फायदा उठाकर पाकिस्तान ने सियाचिन ग्लेशियर के दक्षिण में साल्टोरो रिज की सबसे ऊंची पहाड़ी चोटी पर चुपके से कब्जा कर लिया था और अगले 1 महीने में वहां पाकिस्तानी पोस्ट बना दिया और उसका नाम पाकिस्तान के संस्थापक कायदे आजम जिन्ना के नाम पर रखा, कायद पोस्ट। इतनी ऊंचाई पर होने के कारण वहां से पाकिस्तानी फौज भारतीय सेना की आवाजाही, रसद पहुंचाने वाले रास्तों और हेलीकॉप्टर की गतिविधियों पर आसानी से नजर रख सकती थी और तोपखाने से हमला कर सकती थी। कायद पोस्ट 3 तरफ से 1,500 फुट ऊंची बर्फ की सीधी दीवारों से घिरा था, इसलिए पाकिस्तान इसे अपने बर्फ के अभेद्य किले की तरह मान रहा था। लेकिन उसका यह भ्रम भारतीय जाबाजों ने 2 महीने के अंदर ही तोड़ दिया। जून 1987 में भारतीय सेना ने ऑपरेशन राजीव चलाया। नायब सूबेदार बाना सिंह के नेतृत्व में 8 जम्मू कश्मीर लाइट इन्फेंट्री के बहादुर सैनिकों ने अविश्वसनीय वीरता दिखाते हुए इस पोस्ट को पाकिस्तान से छीन लिया। बाना सिंह ने कायद पोस्ट पर चढ़ने के लिए उस रास्ते को चुना जिधर से किसी का भी आना पाकिस्तानी असंभव मानते थे। 26 जून 1987 को जब इस इलाके में बर्फीला तूफान आया हुआ था, नायब सूबेदार बाना सिंह और उनके 5 सैनिक साथी रस्सियों की मदद से 90 डिग्री खड़ी चढ़ाई वाली 1,500 फुट ऊंची बर्फीली दीवार को पार कर गए। बर्फीले तूफान से बचने के लिए पाकिस्तानी तब बंकर में छिपे हुए थे। चोटी पर पहुंचकर बाना सिंह ने पाकिस्तानी बंकर में ग्रेनेड फेंका। इसके बाद पाकिस्तानी सैनिकों से आमने सामने की लड़ाई लड़ी। पाकिस्तानी सैनिकों में भारत के जांबाजों का खौफ ऐसा था कि उनमें से कई चोटी से नीचे कूद गए। 26 जून 1987 की दोपहर तक
भारतीय सेना ने इस चोटी पर पूर्ण नियंत्रण कर लिया और तिरंगा फहराया। इस अभूतपूर्व पराक्रम के लिए नायब सूबेदार बाना सिंह को परमवीर चक्र से सम्मानित किया गया। उनकी इस बहादुरी के सम्मान में भारत ने इस पोस्ट का नाम बदलकर बाना टॉप कर दिया। ऑपरेशन राजीव के हीरो नायब सूबेदार बाना सिंह को अदम्य वीरता के लिए सर्वोच्च सैनिक सम्मान परमवीर चक्र प्रदान किया और उन्हें गणतंत्र दिवस के परेड में स्पेशल सलामी दी गई। साल 2000 में वो सेना के रिटायर जवान हुए थे और अभी जम्मू में वो रहते हैं। सियाचिन ग्लेशियर और उसके आसपास के इलाके की सुरक्षा में 3000 से ज्यादा भारतीय सैनिकों की तैनाती है।